दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे जो मेरी पर्सनल फेवरेट है और जहां पर मैंने 2-3 बार विजिट भी किया हुआ है। तो इसलिए मैं इस कंट्री के बारे में आपको अच्छे से डिटेल दे पाऊंगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वियतनाम की। और जो भी लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने की शौक रखते हैं तो मेरे हिसाब से उसको लाइफ में एक बार वियतनाम तो ट्रैवल करना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको वियतनाम से रिलेटेड फ्लाइट, वीजा, साइट सीइंग और बाकी सब डिटेल्स देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आपको वियतनाम ट्रिप बनाने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों एक और नए ट्रैवल गाइड वीडियो में। काफी टाइम से सीरीज से कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था और जैसा कि आपने देखा कि अभी जस्ट चारधाम यात्रा की सीरीज खत्म हुई है, उसके बाद मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवल पे चला गया था तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इस सीरीज से 2 एपिसोड बचे हैं जिसको हम जल्दी से कवर करके इसके बाद आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करवाएंगे और अपने इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में जैसे मैं आपको वियतनाम की ट्रैवल आइटनरी बताने वाला हूँ, वीडियो में आपको वियतनाम से रिलेटेड वीजा, फ्लाइट, साइट सीइंग मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। तो चलिए आइए सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि वियतनाम पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों वियतनाम पहुंचने के लिए आपको फ्लाइट लेनी होगी और अब आपको इंडिया से वियतनाम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं वियतजेट एयर की, पर इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। इसके बेस फेयर प्राइस में आपको सिर्फ 7 kg केबिन लगेज मिलेगा। एक्स्ट्रा लगेज के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। और वियतजेट अभी फिलहाल हनोई और हो ची मिन्ह सिटी के लिए ऑपरेट करती है, तो आप एक सिटी से एंटर करके दूसरी सिटी से एग्जिट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप हनोई से एंट्री कर रहे हैं और हो ची मिन्ह से एग्जिट करें तो दिल्ली से वियतनाम की आपको रिटर्न फ्लाइट लगभग 16 से 18,000 रुपए के आसपास पड़ेगी। और वहीं मुंबई से वियतनाम की फ्लाइट आपको 19,000 रुपए से लेकर 21,000 रुपए के आसपास पड़ सकती है। और बात करें कोलकाता से वियतनाम की तो उसकी आपको फ्लाइट पड़ेगी 17,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए के बीच में। और अगर आप चेन्नई से वियतनाम ट्रैवल कर रहे हैं तो इसकी फ्लाइट प्राइसेस आपको 20,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए के बीच में पड़ सकती है। और बात करें अगर डोमेस्टिक फ्लाइट की तो डोमेस्टिक फ्लाइट आपको लगभग 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए में वन साइड की पड़ सकती है। तो चलिए फिर आइए बात कर लेते हैं वीजा, सिम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। दोस्तों इंडियंस के लिए वियतनाम ई वीजा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो आप अपने घर बैठे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर के वियतनाम ई वीजा टाइप करना होगा। तो ई वीजा के लिए आपको evisa.xuat ऐसे कुछ करके .gov.vn करके लिंक आएगा, उस पर अप्लाई करना है और किसी लिंक पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ई वीजा अप्लाई करने में आपको काफी सारे फेक लिंक्स और एजेंट लिंक्स मिलते हैं तो जिसमें आपको स्कैम हो सकता है। तो आपको इस लिंक का ध्यान रखना है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा, नेशनल वेब पोर्टल ऑफ इमिग्रेशन। यहाँ पर जाकर के आपको फॉरेनर्स पे क्लिक करना है और फिर नीचे कंफर्मेशन ऑफ रीडिंग केयरफुली इंस्ट्रक्शन के चेकबॉक्स को ओके करके और नेक्स्ट कर देना है। और ये फिर कुछ ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है और पासपोर्ट की फोटो अपलोड करनी है और अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। ई वीजा अप्लाई करते टाइम आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जिसमें आपको अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट एग्जैक्ट बतानी है। बिकॉज अगर मैंने काफी सारे केसेस देखे कि लोग अपनी एंट्री एग्जिट पॉइंट बाय मिस्टेक गलत भर देते हैं और फिर उनको वियतनाम एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं। तो अपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को ध्यान से देख करके भरे। और ये वीजा आपकी मेल आईडी पे 7 वर्किंग डेज में आ जाएगा। वैसे तो 1-2 दिन में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज आप मान के चलिए। अब वियतनाम की जो वीजा फीस है वो है सिंगल एंट्री $25 और मल्टीपल एंट्री $50। और अगर बात करें सिम कार्ड की तो वियतनाम में विएटेल करके एक सबसे बेस्ट नेटवर्क है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप उसकी सिम एयरपोर्ट से लेते हो तो लगभग आपको 1,000 रुपए के आसपास पड़ेगी और अगर आप बाहर से लेते हो तो ये सिम आपको 500 से 700 रुपए के बीच में पड़ सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रैब, लेकिन आप ग्रैब हमेशा ऑनलाइन ही बुक करना, क्योंकि अगर आप रोड साइड टैक्सी लोगे तो उसमें आपके साथ स्कैम होने की काफी पॉसिबिलिटीज है। और एक सिटी से दूसरी सिटी के जाने के लिए आप ट्रेन या बस का यूज कर सकते हैं, जिसको आप 12go.asia जो की वेबसाइट मैंने कई बार बताई है उसको यूज कर सकते हैं। और बस बुक कराने के लिए vietnambussticket.com का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने पर्सनली भी यूज किया है, जिसकी सर्विसेज काफी बढ़िया है। तो चलिए ये बात कर लेते हैं करेंसी, फूड एंड अकोमोडेशन। दोस्तों अगर करेंसी की बात करें तो वियतनाम में वियतनामीज डोंग चलता है, जो इंडियन 1 रुपी इक्वल टू 300 वियतनामीज डोंग होता है, लेकिन आपको वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा, तो आप यहाँ से डॉलर कैरी कर सकते हैं और वियतनाम पहुंच करके उसको वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट करा सकते हैं। और बात करें अगर फूड की तो फूड आपको 800 से लेकर के 1200 रुपए पर डे का आराम से पड़ जाएगा। और अगर बात करें अकोमोडेशन की तो होटल्स आपको आराम से 3 स्टार 1200 रुपए से लेकर के 1500 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वियतनाम की 3 सिटीज के बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ, हो ची मिन्ह, हनोई और दानांग। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप हो ची मिन्ह सिटी में क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं।
दोस्तों हो ची मिन सिटी में सबसे पहले आप विजिट करेंगे हो ची टनल्स, जो कि एक वियतनाम की मस्ट विजिट प्लेस है। दोस्तों एक्चुअली में अमेरिकन वियतनामीज वॉर के टाइम पे वियतनाम के लोगों ने करीब 250 किलोमीटर की टनल्स बनाई थी जिसमें वो रहा करते थे। तो हो ची टनल्स पे जाकर के आप उन टनल्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हो ची टनल वियतनाम सिटी से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए अगर आप टूर पैकेज लेंगे तो वो आपको लगभग 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का पड़ सकता है। तो हो ची मिन सिटी में हो ची टनल का टूर मस्ट विजिट प्लेस है, तो इसको आप अपने आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हो ची मिन सिटी में आप विजिट कर सकते हैं वॉर म्यूजियम, जिसकी एंट्री फीस लगभग 150 से 200 रुपए के आसपास हो सकती है। और यहाँ पर आपको काफी सारे फोटोज देखने को मिलेंगे जिसमें आपको अमेरिकन वियतनामीज वॉर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया होगा, और काफी सारे टैंक्स और वो भी देखने को मिलेंगे जो अमेरिकन से वियतनाम में वॉर के बाद छोड़ा था, तो वहाँ पर वो छोड़ करके गए थे। वॉर म्यूजियम भी एक हो ची मिन सिटी की मस्ट विजिट प्लेस है। और आप विजिट कर सकते हैं वियतनाम का टॉलेस्ट बिल्डिंग लैंडमार्क 81। इसकी एंट्री फीस लगभग 1000 से 1200 रुपए के आसपास हो सकती है। लैंडमार्क 81 में आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गेमिंग जोन और काफी सारी एक्टिविटीज करने को मिलेगी। और यहाँ पर आप जाकर 79th फ्लोर पे लंच भी एंजॉय कर सकते हैं, और 81th फ्लोर पे ऑब्जर्वेशन डेक से पूरी हो ची मिन सिटी का व्यू ले सकते हैं। और हो ची मिन सिटी में आप हो ची मिन सिटी सेंटर को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हो ची मिन, जिनको फादर ऑफ वियतनाम भी कहा जाता है, उनका स्टैचू देखने को मिलेगा। और यहीं पर ही आपको गवर्नमेंट बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ जाकर के अपने फोटोज वगैरह ले सकते हैं। और आफ्टर सनसेट भी यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर के एंजॉय कर सकते हैं। और आप हो ची मिन सिटी में विजिट कर सकते हैं बैन थान मार्केट। ये हो ची मिन सिटी का एक लोकल मार्केट है, यहाँ पर जाकर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है, तो आपको कोई भी अगर प्राइस बताता है तो आप उसमें काफी बार्गेन कर सकते हैं। और नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आप जा सकते हैं Bien Van स्ट्रीट। ये हो ची मिन सिटी की वॉकिंग स्ट्रीट है, तो यहाँ जाकर के आप अपने नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और ड्रिंक्स और पार्टीज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप मैकॉन्ग डेल्टा क्रूज का टूर ले सकते हैं, जो आपका फुल डे टूर होगा, जिसकी कॉस्ट आपको लगभग 3 से 3500 रुपए के आसपास पड़ सकती है। तो दोस्तों इस हिसाब से अपने बजट और टाइम के हिसाब से अपने हो ची मिन के 3 दिन की ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए ये बात कर लेते हैं कि हनोई में क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे। दोस्तों हनोई में आप सबसे पहले जो करेंगे मस्ट विजिट प्लेस है वो है हलोंग बे टूर। हलोंग बे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है हनोई में। तो अगर आप नाइट क्रूज लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको लगभग 15 से 20,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस पड़ सकती है। और अगर आप हनोई से डे टूर लेते हैं हलोंग बे का, तो वो आपको 3 से 3,500 रुपए के आसपास पड़ सकता है। हलोंग बे हनोई से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, तो ये टूर लेने में आपको लगभग पूरा दिन जाएगा। और इसके अलावा हनोई में आप ले सकते हैं हुआन किम लेक वॉकिंग टूर। ये काफी खूबसूरत टूर है, तो ये भी हनोई की एक मस्ट विजिट प्लेस है, तो ये भी आप अपने आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। और आप हनोई में विजिट कर सकते हैं हनोई ओल्ड क्वार्टर, जहाँ पर आपको काफी सारी शॉप्स देखने को मिलेगी और आप यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हैं। ये हनोई का एक ओल्ड टाउन है, तो इसको भी आप हनोई में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनोई में विजिट कर सकते हैं परफ्यूम पगोडा, और आप हनोई में विजिट कर सकते हैं हाओलो प्रिजन, जो कि हनोई का काफी पुराना प्रिजन है, जिसकी एंट्री फीस हो सकती है लगभग 100 से 150 रुपीज के आसपास। तो हनोई में आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने हनोई का टूर प्लान अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि दनांग में क्या क्या साइट सीइंग करेंगे। दोस्तों पिछले कुछ सालों से दनांग टूरिस्ट के लिए काफी फेवरेट डेस्टिनेशन बनी हुई है, जिसका सबसे कारण है बाना हिल्स। बाना हिल्स एक अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर आपको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार देखने को मिलेगी, और बाना हिल्स में आपको यूरोपियन विलेज देखने को मिलेगा, और आप बाना हिल्स में रोलर कोस्टर भी एंजॉय कर सकते हैं। और वियतनाम का सबसे फेमस गोल्डन ब्रिज भी आपको बाना हिल में ही देखने को मिलेगा। बाना हिल की वैसे तो एंट्री टिकट 2500 रुपीज है, लेकिन अगर आप गाइडेड टूर लेंगे तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली होटल से पिक एंड ड्रॉप 3500 के आसपास तक पड़ सकता है। और आप दनांग में विजिट कर सकते हैं लेडी स्टैंडिंग बुद्धा की स्टैचू, जो की एक मस्ट डू एक्टिविटी है दनांग में, जिसकी एंट्री फीस लगभग 400 से 500 रुपए के आसपास हो सकती है। दनांग में आप मार्बल माउंटेन को भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस आपको लगभग 200 से 300 इंडियन रुपीज के आसपास पड़ सकती है। और दनांग में आप विजिट कर सकते हैं ड्रैगन ब्रिज, और वीकेंड्स में ड्रैगन ब्रिज पे फायर शो भी होता है रात को लगभग 9 बजे, तो ड्रैगन ब्रिज पे फायर शो भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा एक छोटा सा विलेज है होयन करके, जो दनांग से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, तो वो भी एक मस्ट डू एक्टिविटी है दनांग के पास। तो आप होयन विलेज को भी विजिट कर सकते हैं, जिसको लैंटर्न टाउन भी कहा जाता है। आपको वहाँ पर काफी सारी लैंटर्न देखने को मिलेगी, और उस विलेज का नजारा काफी खूबसूरत होता है। तो हुयन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं, या फिर आप अपने स्कूटी लेकर के भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं गया था। तो अगर आप दनांग जा रहे हैं तो हुयन भी इसके साथ में विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपना वियतनाम का ट्रिप अपने इंटरेस्ट अपने बजट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर आप 5 से 6 दिन का वियतनाम ट्रिप बनाते हैं तो वो लगभग 50 से 60,000 रुपए के बीच में पड़ सकता है। और अगर आप ये सारी सिटीज घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 8 से 9 दिन चाहिए, जिसमें आपका लगभग 70 से 80,000 रुपए के आसपास बजट लग सकता है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी कि इस छोटे से वीडियो में आपको वियतनाम ट्रिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स दे पाऊं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे पाऊं। और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको वियतनाम ट्रिप प्लान करने में थोड़ी सी भी हेल्प करता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो जल्दी मिलते हैं इस सीरीज के आखिरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।